नीतीश कुमार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए आरक्षण मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% करने का प्रस्ताव विगत मंगलवार को पारित कर दिया। बिहार में अब 75% आरक्षण विधानसभा से प्रस्ताव में हुआ है पास। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इससे राज्य में 75% रिजर्वेशन लागू करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। किसी भी सदस्य ने इसका विरोध भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। कास्ट सर्वे रिपोर्ट के बाद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की थी। आइए विस्तार से बात करते हैं इस पूरे मामले पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बिहार में कास्ट सर्वे रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सार्वजनिक किए जाने के ठीक बाद जिस तरह से आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग हुई और तत्काल कैबिनेट ने नए कोटा बिल को मंजूरी दे दी, वह अप्रत्याशित तो नहीं है, लेकिन उसे उचित भी नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि कास्ट सर्वे रिपोर्ट से जुड़े शिक्षा और आर्थिक सर्वेक्षण वाले हिस्से ने भी कई चौंकाने वाले तथ्य जाहिर किए हैं। राज्य के कुल 2.76 करोड़ परिवारों में से 63.74% ऐसे पाए गए जिनकी मासिक कमाई 10,000 रुपये भी नहीं है। यह बात भी अब आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो गई है कि इस आर्थिक रूप से कमजोर हिस्से का बड़ा भाग SC, ST, OBC तबकों से ही आता है। लेकिन इसके बावजूद जिस हड़बड़ी में इस समुदायों के लिए 65% आरक्षण का प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया, वह आगे चलकर कई तरह की जटिलताओं को जन्म दे सकता है। सामान्य स्थितियों में यह बात सही है कि शिक्षण संस्थानों में और सरकारी तंत्र में भी आबादी के सभी हिस्सों का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन यह लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसे किसी जादू की छड़ी के जरिए चटपट हासिल कर लिया जाए। अगर आरक्षण को ही लिया जाए तो मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के एक हिस्से ने इसे हर बीमारी का इलाज मान लिया है। लगता है कि आरक्षण ही हर एक मुद्दे का प्रावधान है। हालांकि इससे साइड इफेक्ट हमें महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां नए नए और अपेक्षाकृत ताकतवर समूह भी खुद को वंचितों की श्रेणी में रखते हुए आरक्षण की मांग करने लगते हैं। इन मांगों का फायदा उठाना अलग बात है और समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना बिल्कुल अलग ही बात है। राजनीतिक नेतृत्व अगर इन दोनों के बीच फर्क करते हुए आगे बढ़ सके तो यह दूरगामी नजरिए से सबके हित में होता हुआ नजर आता है। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में जिस तरह से हड़बड़ी दिखाई गई, उसके पीछे चुनावी लाभ हासिल करने की मंशा ही ज्यादा लगती है। यह बात सभी जानते हैं कि आरक्षण पर 50% की अधिकतम सीमा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक अभी लागू है। ऐसे में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का व्यवहार कोई अर्थ नहीं रखता है, सिवाय इसके कि मतदाताओं के बीच खास तरह का संदेश भेज दिया जाए। चुनावी हितों से अलग कसौटियों पर यदि बात किया जाए, देखा जाए तो कास्ट सर्वे से निकले गए आंकड़ों को नीति का आधार बनाने से पहले कई और स्तरों पर परखे जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे MPI कहा जाता है, बिहार में गरीबी का प्रतिशत 51.91 बताता है। यह कास्ट सर्वे के आंकड़े 63.47% से इस मायने में भी अलग हैं कि इसमें कई इंडिकेटर्स को आधार बनाया गया है, जबकि कास्ट सेंसस डेटा सिर्फ मंथली इनकम पर आधारित है। आप क्या सोचते हैं कि इस मामले को लेकर के कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य करिएगा। यदि आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। यदि हमारी वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।